चाहते थे कि इस भगवान ना करे इस कोड ऑफ कंडक्ट के समय में अगर कोई आपदा आ जाती तो हम पूरे तरीके से जो है वो निहत्थे हो जाते। तो इसलिए हमने पहले ही सारा इंतजाम कर रखा है कि जहां तक हमारे विभाग की बात है, लगातार हमने मशीनरीज की डिप्लॉयमेंट भी करी है, टेंडर्स भी लग चुके हैं। बाकी वी रिस्पेक्ट द कोड ऑफ कंडक्ट और उसके माध्यम से जो भी उसमें परमिशन लेनी है हम उसको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लेंगे, ताकि कोई भी उल्लंघना जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना हो और उस तरीके से हम प्रदेश को आगे बढ़ाए। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उन्होंने भी जो भी हमारे प्रदेश में गारंटीज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है उनको पूरा करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी घोषणा जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की करी थी उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और आज प्रदेश के लोग उससे, प्रदेश के कर्मचारी 1,75,000 कर्मचारी आज उससे प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वैसे ही चाहे दूध की आपके मिनिमम गारंटी उसमें दी गई है, जो मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस इसके लिए फिक्स की गई है, वैसे ही बागवानों के लिए यूनिवर्सल कॉटन इस आपका जो हमारा ये हमारा जो एग्रीकल्चरल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, इससे वो शुरू हो जाएगा। जो एक बहुत पुरानी मांग खास करके हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र के बागवानों की थी उसको भी हमने पूरा किया है। और खास करके बागवानों की अगर हम बात करें, खास करके सेब उत्पादकों की बात करें, ये आपदा के समय में मैं इसको बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं थी जहां पर, हालांकि एक समय में 4,300 से 4,500 के बीच में सड़कें बंद हो गई थी, उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया। और जो है इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त बजट सब डिविजन्स को दिया। हर लोक निर्माण डिवीजन को पैसा दिया गया, चाहे वो एनडीआरएफ के माध्यम से दिया गया, एसडीआरएफ के माध्यम से दिया गया, मगर रिकॉर्ड समय में सारी की सारी सड़कों को आपदा के समय में खोला गया। उनमें जेसीबी मशीन लगाई गई कि जगहों पे डंगे लगने थे उनको वॉर फुटिंग के ऊपर उन डंगों को लगाया गया, ताकि हमारे बागवानों का जो माल है, चाहे वो नाशपाती है, चाहे सेब है, चाहे प्लम है, वो रिकॉर्ड समय में जो है वो मंडियों के अंदर पहुंचे। ये हमारी वचनबद्धता थी, ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, हमारा दायित्व था, हमारी जिम्मेवारी थी, जिसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व था, जिसको हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और वैसे ही जो हमारी महिलाओं के लिए गारंटी थी कि 1,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा, उसको भी पहले तो हमारे जनजातीय क्षेत्र से शुरू किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया और करीबन 800 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके लिए मुहैया भी करवाया गया है, जिसके माध्यम से इसको चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के वेरियस सेक्शंस में जो हमारी महिलाएं हैं उनको ये जो है सोशल पेंशन 1,500 रुपए की दी जा रही है। और इसकी प्रक्रिया, हालांकि अभी भाजपा ने इसका बड़ा मुद्दा बनाकर इलेक्शन कमीशन में इसको रोकने का भी प्रयास किया है, मगर दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कोई चुनाव के समय की बात नहीं थी। इसकी प्रक्रिया इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के पहले शुरू हो गई थी और ये अपने 1,500 रुपए, 15 लाख रुपए तो दे नहीं पाए, मगर जो हमने जिसके लिए बजटेड स्कीम प्रदेश सरकार ने जिसकी घोषणा करी है उसको रोकने के नापाक प्रयास जयराम जी जो पूरी अपनी पलटन को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचकर उसको रोकने का उन्होंने कोशिश करी है, मगर मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इस चीज़ को समझती है। एंड अ बिफिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन टू द भारतीय जनता पार्टी ऑन द डे the elections, the people of the state vote in the state in हिमाचल प्रदेश। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे चारों लोकसभा सीटें हैं, हालांकि इसमें नेशनल इश्यूज को भी लिया जाता है, इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है,
जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला प्रदेश में और देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो बंद करने का निर्णय लिया है, आई थिंक एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। जिस तरीके से एक किस्म से एक हाथ से जहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा इनको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसमें तो साफ साफ ये चीज़ जो है एक किस्म से हम कह सकते हैं कि क्विड प्रो को का एक सीधा एग्जाम्पल है। एक किस्म से सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और उसके अगले 3 दिन के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कई 100 करोड़ का चंदा उन कंपनीज द्वारा दिया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ एक किस्म से जो पहले इनडायरेक्टली होता था, जो चीज़ें पहले पर्दे के पीछे होती थी, उन चीज़ों को डायरेक्टली जो है चंदा फिरौती जो है आज एक लीगलाइज तरीके से करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, जो करीबन 1800 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें इकट्ठा किए एक ही कंपनी के माध्यम से। ऐसे कितना उनको करीबन 6000 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया है। उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, निर्णय आया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक है। और वैसे ही जो